Hello friends, very good morning. My name is Simran and I am from चंडीगढ़, इंडिया। और मुझे आज बात करनी है कि सितारा के जो सपोर्टर्स हैं वो तो बिल्कुल एक जैसे ही सारे थे, मिलजुल के ही वो रहते थे, कभी एक दूसरे पे पॉइंट आउट नहीं करते थे या सपोर्ट करते हुए मैंने उनको देखा एक दूसरे को। सितारा के सपोर्टर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। सडनली कैसे ये सारी चीज़ें चेंज हुई, तो मुझे इसमें कुछ ना फिशी सा लग रहा है। लाइक एक सपोर्टर सलमा जी के इधर शिफ्ट हुए थे सितारा की तरफ। बहुत सारी लाइव्स हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे खुलासे हुए। तो उनको जो सपोर्टर्स के बारे में पता था वो उन्होंने धीरे धीरे वो सारी तारें खोल दी। उनका मकसद मुझे लगता है कि ये सलमा का प्री प्लान्ड ही लग रहा है, क्योंकि जो भी उन्होंने किया आके बिया जी ने सारी बातें खोल ली, जिन जो ख़त्म हो चुकी बातें थी उनको रीओपन करने की ट्राई की। तो वो जो उन्होंने एक माचिस की तीली की तरह एक आग लगाने की जैसे कोशिश की, तो सब जगह पर उनको लोग अच्छा समझ रहे थे कि वो सितारा के सपोर्ट में आई हैं, सितारा की वेल विशर बन के आई हैं। ताहिरा जी ने भी उनको अपना प्लेटफॉर्म दिया और भी बहुत से लोगों ने उनको किया। बट मुझे अब थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि वो अचानक से गायब भी हो गई हैं और बस वो गायब उस टाइम पे हुई जब ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। जैसे दिलबर का केस शुरू हुआ, सोनिया जी गई, वरदा खान जी गई और बहुत सारे लोग आपस में ही एक दूसरे पे ब्लेम गेम करने लग गए। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं था। तो ये मुझे सारी प्री प्लानिंग जो है वो सलमा जी की तरफ से ही लगी है, कि उनको लगा कि ऐसे हम इनको हरा नहीं सकते या तोड़ नहीं सकते, तो हम इन सबको पहले अलग अलग करेंगे, फिर इनके जो मकसद हैं वो आपको पता ही है क्या होने हैं। तो उन्होंने सबको पहले अलग अलग किया। जो स्ट्रॉन्ग टीम थी, सबसे पहले मरियम की वॉइस लीक करी गई, जो नैना ने करी कि मरियम जी सितारा मरियम जी को गालियाँ निकाल रही। वो हर्ट भी हुई, लेकिन वो एक साइड पे हो गई। अब उन्होंने वो उतना रिएक्ट नहीं किया, बट चलो बुरा तो उनको भी लगा होगा। तो ये चीज़ें उन्होंने जब ये करी, फिर सेकंड टाइम जब दिलबर की बात आई, तो दिलबर की वॉइस लीक करवाने का भी टाइम आया। तब उनको पता चल गया कि दिलबर ही सितारा के अगेंस्ट है। फिर उसके बाद जो और सपोर्टर्स हैं उनकी बातें इधर की उधर, उधर की इधर, ये सारी चीज़ें होने लगी। क्योंकि मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं सपोर्टर्स के सपोर्ट में रहती हूँ, क्योंकि वो सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं किसी में कमी नहीं निकाल सकती या किसी को बुरा अच्छा नहीं बोल सकती, क्योंकि ये एथिक्स के ख़िलाफ़ है। तो मैं सब सपोर्टर्स को आज ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको तोड़कर, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि किसान के 4 बेटे थे और वो उनको मतलब अलग अलग नहीं करवाना चाहते थे, तो उन्होंने उनको वो एक बांध के लकड़ियाँ दे दी और सिंगल सिंगल बोला तो उन्होंने तोड़ दी। जब इकट्ठी तोड़ने के लिए बोला तो वो तोड़ नहीं पाए। तो वो स्ट्रेंथ की एक स्टोरी थी जो सब बच्चों ने सब ने पढ़ी होती है। तो कि स्ट्रेंथ आती है यूनिटी में। अगर हम इकट्ठे रहेंगे तभी हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अदरवाइज़ हमारे अंदर सबके अंदर वीकनेस तो होती हैं। तो एक दूसरे को ना सितारा सपोर्टर कवर अप करते थे। कोई बात ऐसी जो किसी की टोंग स्लिप हो गई या किसी ने गलत कर दी। मैं बार बार बोलती हूँ कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे जो थॉट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। गलती मेरे से भी हो सकती है, मुझे भी आप आके ये बोल सकते हो कि आज आपने ये बात नहीं सही बोली, आप इसको करेक्ट करें। तब मैं उसको देखूँगी, अगर मुझे लगेगा, रियलाइज़ होगा कि मेरी गलती है, तो मैं फ्रंट पे सॉरी बोलने के लिए सबसे पहले आऊँगी। अगर मुझे लगेगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे अलग है, तो मैं अपनी तरफ से आपको आपके मैसेज में ही रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। ऐसा मैं हर बार करती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर तो शायद नहीं है, वो श्री कृष्णा करके थी एक सब्सक्राइबर,
जो मुझे मैसेजेस कर रही हैं और मुझसे झगड़ रही हैं इस चीज़ के लिए कि मैं मुस्लिम कंट्री और मुस्लिम लोगों के बारे में बात ना करूं, मैं इंडियंस के बारे में बात करूं और इंडिया के लिए बात करूं। तो डियर सिस्टर, अगर मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रही हूँ और अगर मैं सितारा के सपोर्ट में बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि मैं इंडिया के ख़िलाफ़ खड़ी हूँ, क्योंकि 70 टू 75% लोग जो हैं इंडिया के सितारा को वॉच करते थे। फिर वो धीरे धीरे जब सितारा ने शॉर्ट आउट देने शुरू करे फैमिली वालों को, तो उनका फ़ायदा हुआ, सबके चैनल चल पड़े, लोग उनको, बट उनके जो डर्टी थॉट्स थे, सितारा ने ये नहीं सोचा कि वो भी स्प्रेड होंगे। वो लोग जो घटिया सोच के हैं, वो उनका असर भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर पर पड़ेगा। सब्सक्राइबर बढ़ गए, सपोर्टर्स बढ़ गए, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जिसके लिए सितारा को भी मैं ये नहीं कह सकती कि उनका कोई दोष नहीं है। सितारा का दोष ये है कि उन्होंने इतने घटिया, उनको पता था कि मेरे रिश्तेदार हैं, उनको सबको शॉर्ट आउट किए, सबके चैनल खोल के दिए, सबको प्रमोशन की और वो परोस दिए अपने व्यूअर्स के आगे। वो व्यूअर्स को ही अपनी तरफ खींचने लगे या सितारा के ख़िलाफ़ करने लगे और अपने अपने चैनल चलाने लगे, क्योंकि दुनिया है, चटपटी बातें सबको अच्छी लगती हैं। जैसे नजमा जी हर बार अपने थंबनेल ही गलत लगा देती हैं, कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं, कुछ उनको नहीं सपोर्ट करते। तो ये सारी चीज़ें अगर सितारा नहीं करती तो ठीक था, वो फाइनेंशियली हेल्प कर सकती थी थोड़ी बहुत जिनको चाहिए थी, बट वो इस तरीके से अगर उन्होंने किया तो उनको या फिर समझाना चाहिए था कि ये तौर तरीका होता है कि दुनिया में हमें अच्छी चीज़ें लेके आनी है, हमें बुराई, नेगेटिविटी को स्प्रेड नहीं करना। जबकि वो खुद तो ऐसी नहीं थी, पर उनके सारे रिश्तेदार एक से एक बढ़कर थे। उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने हेटर्स के साथ मिलकर सितारा के सारे राज बताए। फिर आज उनकी जब पोल खुल रही है तो वो पहले ही बोल देते हैं कि हमने तो इसलिए उनको बताया था जी कि हम उनसे राज जानना। आपने राज जानकर भी सितारा का क्या भला कर दिया? आपने किसी सपोर्टर को बताया कि हेटर्स ये बात करें, या मैंने हेटर्स को ऐसी चीज़ें बताई हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब आप अपनी स्किन सेव करना चाहते हैं और फिर उसको वो कराची छोड़ के इसलिए गई कि उनको सुकून की ज़िंदगी वो जीना चाहती हैं, वो इन सब को पीछा छुड़ा के। लेकिन लोगों ने बैग भर लिए अपने कि हम जी चलो अब नई कराची तो देख लिया, अब इस्लामाबाद हमारे लिए टूरिस्ट प्लेस हो गया है, अब हमने वहाँ पे बैग भरने हैं और सितारा घर सेट करे सही, बस उसके जाके बेड पे हमने पसर जाना है, एसी लगाने हैं और हमारी सितारा नौकरों की तरह हमारे पीछे आगे घूमेगी। साजिद भाई हमें लेने जाएंगे, रेलवे स्टेशन से छोड़ने जाएंगे, फिर घर का राशन भरते रहेंगे और हम आराम से बैठे रहेंगे, उनको सुकून नहीं लेने देंगे। बैग सबके रेडी हो गए हैं, सारे विलेज वाले रेडी हैं। पहले एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, किसी को अपनी बेटी को लेके आना है, किसी को सितारा को मिलना है। वैसे इनको सितारा से कोई लेना देना नहीं है। जब ये दूसरों हेटर से मिलके सितारा के बिहाइंड द सीन बातें करते हैं, तब इनको कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इसी में सितारा को ये मैसेज देना चाहती हूँ, अब आपको लेसन लेना चाहिए। जो लोग, जो सपोर्टर्स को आपस में लड़वा सकते हैं, वो आपके साथ क्या कर सकते हैं। तो आपको अपनी फैमिली को भी एक बढ़िया लेसन देना चाहिए और उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए फॉर द टाइम। कम से कम 6 महीने अगर आप इनके मत्थे नहीं लगेंगी और इनको अपने पास नहीं बुलाएंगी, इनको रोक दीजिए, इनको बोलिए कि अभी मैं सुकून चाहती हूँ। जैसे आपने अपनी यूट्यूब फैमिली को तो बोल दिया था ना कि शायद मैं 15 दिन व्लॉगिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैं चैन चाहती हूँ, मैं सुकून चाहती हूँ। अब आपके व्लॉग से कि इतना अच्छा लगता है, लोग फ्रेश हो गए हैं, लोग पॉजिटिव हो गए हैं, उनको माइंड अच्छे हो गए हैं, ठीक है। तो अब आप भी इस तरीके से अपने आप को फ्रेश माइंड रखिए और खुश रहिए और अभी रिश्तेदारों को नो बोलिए। आप बोलिए कि आपको नहीं अब इसके बारे में अभी मेरे पास कोई ना आए या मुझे कोई भी अभी परेशान ना करे, मुझे चैन लेने दें। लेकिन आपके ग्रीडी जो रिश्तेदार हैं उनको शॉर्ट आउट चाहिए, तो वो तो हटेंगे नहीं। इवन के दिलबर मेंटली डिस्टर्ब है इस टाइम से, क्योंकि उनके बहुत सारे व्यूअर्स उनको छोड़ गए थे, तो उनके मन को एक बहुत दिमाग को झटका लगा। फिर अगर वो यहाँ पे होते तो वो सितारा का कोई ना कोई रास्ता रोकने की कोशिश करते,
चाहे वो अपने बिल्ली ही उसके रास्ते के आगे क्यों ना लेके आ जाते कि वो रास्ता काट जाए और सितारा ना जा सके। तो क्योंकि वो उनको जाना था, उनका दाना पानी यहाँ पे था नहीं। तो देखो डिवाइन अपने तरीके से चलते हैं। उन्होंने इनको घुमा कर जाए जैसे मर्जी कहिए, इनको पंजाब बोल दिया, भेज दिया। अगर ये पंजाब ना जाते तो ये सितारा कोई डिसीज़न लेने ही नहीं देते, इनको कराची में ही मकान दिलवाते। या फिर ये दोनों भाई, आपको याद होगा जब पहले सितारा ने इस्लामाबाद जाने की प्लानिंग करी थी तो ये दोनों भाइयों ने कहा था कि हम भी जाएंगे, और ये गए भी थे वहाँ ढूंढने। फिर इनको बहुत महंगे घर लगे, इनकी कैपेसिटी से बाहर थे, तो ये लोग वापस आ गए। फिर इन्होंने सितारा को भी रोका और यहाँ पे इनको सौदेबाजी जो करवाई वो भी सितारा के साथ धोखा हो गया। तो सितारा ने इस्लामाबाद जाने का फाइनली डिसीज़न ले लिया और बिना बताए लिया, इसीलिए वो वहाँ पे कामयाबी से पहुँच पाई। अगर वो इनसे डिस्कस करती या इनको बताती तो वो कभी भी यहाँ से जा नहीं पाती, क्योंकि इन्होंने तो जंजाल उसके लिए ऐसे बना के रखा हुआ है ना कि वो उसी जाल में पिसती रहे। तो सितारा ने बहुत समझदारी इस बार दिखाई कि वो इनको बिना बताए इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। और फिर वो ये जो फ़ातिमा की जो ससुराल है, अलिशबा, आमिर, इन सब लोगों से भी वो थोड़ा सा, क्योंकि वो डेली का उनका काम हो गया था शॉर्ट आउट के चक्कर में, और सितारा के घर में मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो गई थी। तो उसने बेटर समझा कि जितने रिश्तेदार मैंने पंजाब से यहाँ इकट्ठे कर लिए तो वो मुझे पागल ही ना कर दें। तो इस चक्कर में भी सितारा को वहाँ जाना था। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें इनके फैमिली वाले ही करते हैं। अनवर चाचू ने भी एक बात बोली है कि ये जो सितारा यहाँ से गई है वो हमारी वजह से नहीं, वो डर के गई है। सितारा डर के नहीं गई चाचू, वो आप लोगों से ही पीछा। आप तो चलो वहाँ उस तक पहुँच ही नहीं पाते, आपके बाकी जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी वजह से ही सितारा गई है। बट जिसने नहीं खेड़ा छोड़ना उसने इनका पीछा नहीं छोड़ना है। और जो उनके ससुराल से बैग भरे जा रहे हैं, और जो नजमा जी अपना बैग भर रही हैं, क्योंकि उनके अब्बू वहाँ वो थोड़ा सा सीना चौड़ा करके जाती हैं, क्योंकि उनको कौन रोक सकता है। वो तो चाहे सितारा की जितनी मर्ज़ी बदनामी कर ले, जितना मर्ज़ी फ़ारूक भाई से जो कुछ मर्ज़ी बुलवा ले, आप वो अच्छी बन गई हैं। अब वो कहेंगी मैंने तो बोला नहीं, आपके बेटे ने बोला। तो माँ अपने बेटे को तो कुछ बोल नहीं सकती। तो नजमा जी तो बहुत अच्छी हैं, तो फ़ारूक भाई बुरे बन गए हैं, क्योंकि फ़ारूक भाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना अच्छे में ना बुरे में। पता नहीं वो, मैं वही बोलती हूँ कि वो तो बिना हड्डी के इंसान है। तो मैं कभी भी इस तरीके से ऐसे लोगों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देती। और जिनको मेरी बातें अच्छी लगी है प्लीज़ वो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और मैक्सिमम शेयरिंग करें, और जो चैनल पे है सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, मेरी एक मैसेज जो मैंने अपनी एक सब्सक्राइबर के लिए दिया था, उन्होंने शायद अपने डिलीट कर दिए हैं मैसेजेस, पता नहीं है, मैंने देखे नहीं कहाँ पे हैं। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ वो ह्यूमैनिटी के लिए कर रही हूँ। जो मेरे को मैसेज एज अ डिवाइन होते हैं, एज सच मैं डिलीवर कर रही हूँ। तो ये मेरा एक चैनल किसी के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जो लगता है ठीक मैं वो बताती हूँ, और वो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, हर एक चीज़ में डिवाइन पावर है। वो एनर्जी है जिसको हम गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं। वो एनर्जी खुद जब आपके सामने नहीं आ सकती, वो हम तुम में आकर अपनी बात को लोगों तक डिलीवर करवाती है। तो वी आर जस्ट फुलफिलिंग अवर ड्यूटी। वो किसको चुनते हैं, किससे क्या करवाते हैं, क्या नहीं करवाते, वो हमें भी नहीं पता। कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं चैनल खोलूँगी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके से दूँगी। मैं तो एक जस्ट सब्सक्राइबर थी और मैं अपने मैसेजेस करती थी। बट जब मैंने देखा कि इतना ज़्यादा रायता फैल जाता है, लोग गलत चीज़ को सही और सही को गलत कर रहे हैं, तब मुझे ये चैनल खोलना पड़ा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ा। मुझे अच्छा लगता है जो मेरे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर मुझे प्रेज़ करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, और सबसे बढ़िया बात मुझे समझ रहे हैं। जो समझ रहे हैं उन पे भी डिवाइन की कृपा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो लोग अवेयर हों।
वो गलत चीज़ों का साथ ना दे। तो मेरे को तो बस एक मोहरा ही बनाया हुआ है गॉड ने। बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो इट्स जस्ट लाइक, क्योंकि मैं आपको कोई गलत चीज़ नहीं बोलूँगी, ना मेरे मन में नेगेटिविटी है, ना किसी के लिए बुरापन है, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ कर ही नहीं रही। मैं इसका क्रेडिट गॉड को देती हूँ, क्योंकि वो ही मुझे करवा रहा है। तो जिसको मेरी बात अच्छी लगे वो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे और मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।